इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉब स्टेटस ऑफ कनाडा। अब यहाँ पे जीआईसी भी 5 लाख प्लस हो गया। तो ये शुरुआत में तो टोरंटो ब्रैम्पटन में दिखा था, बट आज के टाइम में ये हमारे प्रिंस जोर्ज शहर में दिख रहा है। और 2 महीने हो गया मुझे लिटरली इधर आते हुए, और 2 महीने के अंदर मुझे अब तक काम नहीं मिला। बट यार मैं तुम्हें सिंपल सी बताता हूँ, अगर तुम इंडिया से कनाडा प्लान कर रहे हो 25-26 लाख रुपए लगाने के सोच रहे हो, तो मेरे लिटरली गूज़बम्स से आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सच में सच्चाई है कनाडा की। तो वेलकम बैक टू चैनल दिस रूबेस स्काई। तो आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जॉब स्टेटस ऑफ कनाडा। कनाडा के अंदर क्या चल रहा है इस टाइम, कि जो भी लोग प्लान कर रहे हैं कनाडा का, तो उन्हें करना चाहिए कि नहीं। तो सभी लोगों को ये लगता है कि जॉब्स खत्म हो गई है या जॉब्स है, तो इसके बारे में बैठ के बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्ट। तो जो लोग इंडिया में है ना, और जो लोग फाइल लॉन्च करने की सोच रहे हैं कनाडा की, क्योंकि अब यहाँ पे जीआईसी भी 5 लाख प्लस हो गया, तो भी तुम्हारा किराया 25 लाख हो जाएगा यहाँ पे आने का। तो जो भी लोग कनाडा का प्लान कर रहे हो भाई, सोच समझ कर करना। तो यहाँ पे मुद्दा काफी गर्म है। तो मैं तुम्हें एक साल पीछे लेके जाना चाहता हूँ कि पिछले साल ऐसा क्या हो रहा था। देखो पिछले साल ऐसा था कि हर एक 20 आवर्स काम कर रहा था, जिसके कारण क्या कि यहाँ पे सारा कुछ बैलेंस था। बट पिछले सितंबर अक्टूबर में एक ऐसा रूल सरकार ने निकाला कि जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ पे 20 घंटे वाला बंदा अनलिमिटेड आवर्स काम कर सकता है। तो उन्होंने लिखा था ये 40 आवर्स कर सकता है, बट चल ये रहा है कि जो बंदा 20 घंटे के बाद 40 घंटे पे आया था ना, वो फुल टाइम काम करने लग गया यहाँ पे, जिसके कारण क्या हुआ कि जॉब वैनिश हो गई है। अब तो मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो एक बंदा टिम होटल पे काम कर रहा है, एक हफ्ते के अंदर वहाँ पे 7 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो वहीं पे वो 7 एम्प्लॉय की जगह 3 एम्प्लॉय रह गए हैं, क्योंकि 4 जो एम्प्लॉय थे उनको छुट्टी कर दी, क्योंकि जो 3 बंदे थे वो फुल टाइम काम कर रहे हैं। तो जो एम्प्लॉयर है उसे कोई चिंता है नहीं। तो ये शुरुआत में तो टोरंटो ब्रैम्पटन में दिखा था, बट आज के टाइम में ये हमारे प्रिंस जोर्ज शहर में दिख रहा है। तो इसमें ऐसा है कि आप तुम्हें सबको पता होगा कि मैं इंडिया गया था 2 महीने पहले, और 2 महीने हो गया मुझे लिटरली इधर आते हुए, और 2 महीने के अंदर मुझे अब तक काम नहीं मिला। मैंने इतने रेफरेंस से लगवा लिए, पर लोग कहते हैं यहाँ पे काम ही नहीं है। तो जिसके कारण क्या हुआ है कि यहाँ पे जॉब खत्म हो गया। वो तो मैं सिंपल सी बताता हूँ, आपने शायद कुछ न्यूज देखी होगी कनाडा के अंदर चल क्या रहा है। तो कनाडा में ये चल रहा है, पिछले साल क्या चल रहा था कि जब मैं टोरंटो के अंदर था ना, तो वहाँ पे अमेजोन, गैप की जितने वेयर हाउस थे, जितनी भी सिक्योरिटी कंपनी थी, टिम होटल, मैकडी, इतनी ज्यादा वहाँ पे जॉब हायरिंग चल रही थी कि तुम कह नहीं सकते कि यार इतना काम मिल रहा है वहाँ, इतना काम हर एक जगह था, मतलब हर एक जगह। बट राइट नाउ ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुम इंडीड पे, लिंक्डइन में सर्च करोगे ना, टिम होटल, मैकडी, तुम्हारे आसपास वहाँ पे जॉब है ही नहीं। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ ना, यहाँ पे तो यही चल रहा है। डिपेंड करता है तुम्हारी सिटी कौन सी है, या फिर तुम कौन से शहर में रहते हो, रूरल में रहते हो, अर्बन में रहते हो। इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट थिंग। बट यार मैं तुम्हें सिंपल सी बताता हूँ, अगर तुम इंडिया से कनाडा प्लान कर रहे हो, 25-26 लाख रुपए लगाने के सोच रहे हो कि तुम कनाडा आओगे, तो भाई मैं तुम्हें सिंपल बताता हूँ कि यार इधर आने का फायदा इतना रहा नहीं है, क्योंकि इधर जॉब्स बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल भी। मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं है कि मुझे किसी ने पैसे दिया भाई तो ये बोल, ये मैं अपना व्यू पॉइंट बता रहा हूँ। और जो मेरे आसपास बंदे सब ये कहते हैं कि भाई इधर आने का फायदा नहीं, क्योंकि मुझे 3 साल कनाडा के अंदर हो गए हैं। 3 साल के अंदर मैंने सिर्फ अपना घर का लोन ही उतारा। तो मेरे लिटरली गूज़बम्स से आ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ, बट सच में सच्चाई है कनाडा की। तो भैया मुद्दा ये है कि यार अगर तुम 25-26 लाख रुपए इंडिया के अंदर लेके बैठे हो, तो तुम क्या कर सकते हो। तो भाई तुम्हें सिंपल सी बताता हूँ कि देखो, अगर हम कनाडा के अंदर बैठे हैं, कल को मान लो मैं काम भी लग जाऊँ, तो मुझे 8 घंटे काम करना पड़ेगा, 8 घंटे मुझे यहाँ पे सोना पड़ेगा, और पिछले जो बाकी 8 घंटे बचे हैं उसके अंदर भाई मुझे खाना पीना पड़ेगा, जिम भी जाना पड़ेगा, बाकी जो काम वही निपटाने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ी तुम्हारे पास बेनिफिट ये है कि इंडिया राइट नाउ इज अ ग्रोइंग इकोनॉमिक कंट्री इन द वर्ल्ड। तो सबको पता है कि इंडिया राइट नाउ बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो सबसे बड़ी मेन तुम्हारे पास बेनिफिट ये है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत है, तुम्हारे पास सब कुछ तुम्हारे पास है, ठीक है। अब तुमने देखना कि भाई तुम क्या कर सकते हो उधर बैठे बैठे। राइट नाउ इंडिया के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो। वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर भाई ड्रॉप शिपिंग वगैरह आ गई है, अमेजोन एफबी आ गई है। तो भाई तुम्हारे पास सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि तुम्हारे पास टाइम बहुत है, और तुम्हारे पास टाइम है तो तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम कुछ भी अचीव कर सकते हो। मैं इधर राइट नाउ ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, एंड अगर तुम्हें भी जानना है कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हो, तो मुझे कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के नीचे जाके, और तुम मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, तो मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि ड्रॉप शिपिंग कैसे करते हैं। तो आज के लिए इतना ही यार, मैं तुम्हें मिलता हूँ कल, क्योंकि आज का टॉपिक इतना ही था कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि कनाडा का जॉब स्टेटस क्या चल रहा है, और मैं तुम्हें थोड़ा अवेयर करना चाहता था कि राइट नाउ तुम क्या डिसीजन ले सकते हो अपने फ्यूचर के साथ। तो अगर तुमने 12वीं कम्प्लीट कर लिया, तो भाई यहाँ पे मुद्दा ये भी चल रहा है कि भाई जो लोग कनाडा में नहीं कर पा रहे हैं अप्लाई, तो वो सोचते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया चल जाएं। बट ऑस्ट्रेलिया के अंदर भाई ये है कि वहाँ पे वीज़ा फाइल बहुत ज़्यादा कम वो एक्सेप्ट कर रहा है राइट नाउ। एंड दूसरी बात ये है कि वहाँ पे पीआरबी होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसलिए तुम्हारे पास तुम्हारी कंट्री को बचाने का मौका है, तुम अपनी कंट्री में ग्रो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही यार, मैं तुम्हें मिलता हूँ कल, और अगर तुम ड्रॉप शिपिंग के बारे में जानना है तो तुम मुझे कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मैं कल, तब तक के लिए बाय गाइस, खुश रहिए।